सोचिए, अगर एक ख्वाब आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो एक ख्वाब जो न सिर्फ एक इंसान की तकदीर बदल दे बल्कि दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दे। यही है शम्स तबरेज और मौलाना रूमी का वो ख्वाब जिसने दुनिया के रूहानी नक्शे को बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ख्वाब की जिसने शम्स तबरेज को रूमी तक पहुंचाया। एक ऐसा ख्वाब जिसने इल्म को इश्क में और अक्ल को दिल में बदल दिया। रूमी उस वक्त एक मशहूर आलिम थे। दर्स देते, फतवा देते, शागिर्दों से घिरे रहते, लेकिन उनके दिल के अंदर एक खला था, एक खामोशी जो उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। इल्म था मगर वजद नहीं, अल्फाज थे मगर नूर नहीं। दूसरी तरफ शम्स तबरेज एक दरवेश, एक मुसाफिर जो दुनिया के शहरों में अल्लाह के महबूबों की तलाश में फिरता रहा। कहते हैं एक रात शम्स ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक आवाज ने उसे पकारा, उठ, तेरी मंजिल वो नहीं जहां तू खड़ा है। तुझे एक ऐसा दिल मिलना है जो इल्म से नहीं इश्क से जिंदा होगा। शम्स जाग उठा, दिल लरज रहा था। उसने समझ लिया ये आवाज किसी आम ख्वाब की नहीं, अल्लाह के इशारे की है। इसी ख्वाब ने उसे सफर पर निकाल दिया और ये सफर उसे ले गया कौनिया की उस बस्ती तक जहां मौलाना रूमी दर्स दिया करते थे। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो वक्त थम सा गया। शम्स ने रूमी को देखा और मुस्कुराकर कहा, ये सब किताबें क्या हैं? क्या उनमें वो हकीकत है जिसे तू ढूंढ रहा है? रूमी ने कहा, ये इल्म है, ये कुरान है, ये हिकमत है। शम्स ने वो किताबें उठाकर पानी में डाल दी। रूमी घबरा गए, मगर जब किताबें वापस निकाली तो वो खुश्क थीं। शम्स ने कहा, ये इल्म किताबों से नहीं, दिल के नूर से जिंदा रहता है। और वहीं से दोनों के दरमियान एक रूहानी सफर का आगाज हुआ, एक ऐसा सफर जो इश्क हकीकी तक ले गया। शम्स तबरेज अब रूमी के करीब थे, लेकिन उनकी कुर्बत आसान न थी। वो सवाल करते, चैलेंज करते, रूमी के अंदर छुपे तकब्बुर को तोड़ते। वो कहते, ऐ रूमी, तुमने बहुत किताबें पढ़ी, मगर क्या कभी खुद को पढ़ा? तुमने बहुत बातें की, मगर क्या कभी अपने दिल से बात की? ये जुमले रूमी को हिला देते। वो जो हमेशा शागिर्दों को इल्म दिया करते थे, अब खुद एक शागिर्द बन गए। शम्स ने उनके अंदर वो चरार जलाया जो हमेशा से खामोश था। रूमी बदलने लगे, उनका चेहरा बदल गया, उनकी गुफ्तगू बदल गई, उनके अल्फाज से नूर टपकने लगा। अब वो मिंबर पर नहीं, दिल के अंदर से बोलते थे, और यही ख्वाब की ताबीर थी। शम्स ने जिस ख्वाब में एक दिल देखा था, वो दिल रूमी का था। अल्लाह ने उन दोनों को एक दूसरे के जरिए जगाया। रूमी कहते हैं, शम्स एक आग था जिसने मुझे जलाकर रोशन कर दिया। यही आग बाद में दीवाने शम्स तबरेज में लफ्ज बनकर बहने लगी, और आज तक हर उस दिल में जलती है जो अल्लाह की मोहब्बत में पिघलने की हिम्मत रखता है। मगर यह सफर कुर्बानी के बगैर मुकम्मल न था। लोगों ने रूमी और शम्स के ताल्लुक को समझा नहीं, हसद किया, फतवे लगाए, और आखिरकार शम्स गायब हो गए। कहा जाता है वो गुम नहीं हुए, बल्कि उस ख्वाब की आखिरी ताबीर में अल्लाह से जा मिले। ये कहानी सिर्फ रूमी और शम्स की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अंदर अल्लाह की तलाश रखता है। जब शम्स तबरेज रूमी की जिंदगी से रुखसत हुए तो ऐसा लगा जैसे आसमान का सूरज डूब गया हो। रूमी दिन रात शम्स को ढूंढते, उनकी बातें दोहराते, उनकी खुशबू महसूस करते, मगर शम्स कहीं नहीं थे। एक दिन रूमी ने कहा, मैंने शम्स को खोया नहीं, मैंने शम्स को अपने अंदर पा लिया है। ये वो लम्हा था जब रूमी आशिक से शायर बने और शायर से आरिफ बने। उनके अल्फाज अब सिर्फ लफ्ज नहीं थे,
वो दुआ बन चुके थे, आंसू बन चुके थे। रूमी लिखते हैं, जब मैंने शम्स को पाया तब मैंने जाना कि अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, दिल के पिघलने से होती है। और यही तो ख्वाब की असल ताबीर थी। शम्स तबरेज का ख्वाब पूरा हो गया। एक ऐसा दिल जाग उठा जो पूरी दुनिया को जगाने वाला था। आज के जमाने में हम सब के पास इल्म है, किताबें, वीडियोस, लेक्चर्स, कोर्सेज, लेकिन दिल के अंदर वो रोशनी नहीं जो रूमी और शम्स के अंदर थी। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की मोहब्बत को इल्म से नहीं, अक्ल से तोला है। हमने जिक्र को रस्म बना दिया, दुआ को मांगने की फहरिस्त। हमने वो लम्हा खो दिया जहां दिल अल्लाह के सामने पिघलता है। रूमी कहते हैं, मत ढूंढ के तेरा रब कहां है, वो तेरे अंदर है, बस दिल से हिजाब हटा दे। अगर शम्स तबरेज आज होते तो शायद हम सबसे यही कहते, ए इंसान, ख्वाब देख, मगर ऐसा ख्वाब जो तुझे अल्लाह तक ले जाए। क्योंकि जो ख्वाब अल्लाह के लिए देखा जाए वो हकीकत बनकर दुनिया बदल देता है। मेरे अजीज दोस्त, शम्स और रूमी की कहानी ख्वाब से शुरू हुई और दिल पर खत्म हुई, और यही हर इंसान की असल कहानी है। अल्लाह तुम्हारे दिल में भी कभी कोई ऐसा इशारा भेजता है, कभी किसी ख्वाब की सूरत में, कभी किसी दर्द की सूरत में, कभी किसी मुलाकात की सूरत में। बस देखना यह है कि हम उस इशारे को पहचान पाते हैं या नहीं। रूमी कहते हैं, जब अल्लाह तुझे बुलाता है तो वो सब रास्ते खुद आसान कर देता है, बस तू चलने की नीयत कर। तो आज इस वीडियो के बाद अगर तुम्हारे दिल में भी कोई हलचल सी हो रही है, कोई बेचैनी जो तुम्हें बदलने पर मजबूर कर रही है, तो समझ लो शायद ये तुम्हारा शम्स तबरेज का ख्वाब है। यही ख्वाब तुम्हें तुम्हारे रूमी बनने के सफर पर ले जाएगा। ए अल्लाह, हमें वो ख्वाब अता फरमा जो हमें तेरी पहचान तक ले जाए। हमें वो दिल अता कर जो रूमी की तरह तेरे इश्क में पिघल जाए, और हमें वो उस्ताद अता फरमा जो शम्स की तरह हमारे दिल को रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।